आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली बिल से जनता बेहाल, ताम्रध्वज साहू का सरकार पर तीखा वार, राजनांदगांव में गूंजा विरोध का सुर। पहली बारिश में ही खुला डामर का राज, नई सड़क बनी उखड़ती कहानी, पहली बारिश में सड़क ध्वस्त। टाउन हॉल में लोक कल्याण मेले की रौनक, योजनाओं की कतार में उम्मीदों की लंबी लाइन, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक कदम। स्कूल की प्रार्थना या विवाद की शुरुआत, मंत्रों पर बवाल, संविधान बनाम आस्था की बहस तेज। राजनांदगांव में तेज बारिश, उमस से मिली राहत, मौसम ने ली करवट। राजनांदगांव में बिजली दरों और बढ़ते बिलों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ रहे बिजली बिल आम जनता की कमर तोड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान ताम्रध्वज साहू ने कहा कि महंगाई के इस दौर में बिजली दरों में बढ़ोतरी ने गरीब किसान, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता पहले से ही आर्थिक दबाव में है तो सरकार राहत देने के बजाय बोझ क्यों बढ़ा रही है। पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली बिलों में लगातार वृद्धि से घर घर का बजट बिगड़ रहा है और लोग परेशान हैं। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल बिजली दरों की समीक्षा कर राहत देने की मांग की। कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं किया तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को और तेज करेगी। प्रेस वार्ता के अंत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। लगातार प्रदेश भर में बढ़ते हुए बिजली बिल और महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पहले ही प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर मोर्चे खोले हुए हैं और वहीं आज राजनांदगांव के प्रेस क्लब पे छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर ये आम जनता से अपील की है कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली के बिल पर बेतहाशा लूट मचा कर रखा गया है और वहीं पर बिजली के बिल को कमी करने की बात वहाँ पर की जा रही है। साहू जी, आज आप आए हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है, किस तरीके से बिजली बिल में वृद्धि हो रही है और क्या कुछ कमी अब आ सकती है आप लोगों के आंदोलन के बाद? वही देखना है कि हम लोगों के आंदोलन के बाद ये लोग क्या कमी करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना था कि विद्युत दरों में जो वृद्धि लगातार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सभी वर्ग के लोगों के लिए बोझ बनता जा रहा है और इसे तत्काल वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कल हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जनों के द्वारा मुख्यालय स्तर पर विद्युत कार्यालय का घेराव, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था ताकि विद्युत विभाग और सरकार की आंखें खुले और जनता को राहत देने का काम वो करें। आज उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा वरिष्ठ नेताओं का जिला मुख्यालय में जाकर आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाना और आप सबके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना ताकि वो उचित कार्रवाई कर सके। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जो दरों में वृद्धि की गई, घरेलू उपभोक्ता जो हैं उनके विद्युत दरों में लगभग 30 से 50 पैसे की वृद्धि की गई। गैर घरेलू जो है उसके विद्युत दरों में 20 से 40% की वृद्धि की गई है। यहाँ तक कि किसानों को भी नहीं छोड़ा गया है। कृषि पंपों का जो विद्युत दर था उसमें भी ये लोग 40% की वृद्धि किए हैं। लगातार ये वृद्धि इन 2.5 साल में 5 बार कर चुके हैं। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी
तो पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 पैसे की वृद्धि हम लोगों ने किया था। इनके कार्यकाल में जो 5 बार वृद्धि हुआ है उसमें बहुत अधिक वृद्धि किसान और घरेलू उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए हुआ है। साहू जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब बिजली का मामला सामने में आता है तो लोगों का जो जेब पर ही सीधा असर पड़ता है। वहीं देखा जा रहा है कि बीते कई समय से जब से स्मार्ट मीटर लोगों के घर पे लग रहा है तब से बिजली के बिल जो है वो बेतहाशा वृद्धि होते जा रहे हैं। लोगों का सीधे तौर पर आरोप भी खुल करके अब सामने में आ रहे हैं और लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है स्मार्ट मीटर लगाने की, लेकिन बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी आते हैं और बिना बताए बिना जानकारी के वहां पर स्मार्ट मीटर फिट करके निकल जाते हैं। इसी मामला इसी में और आया था राजनांदगांव का, जिसमें मानवीय त्रुटि बता करके 54,000 रुपए का बिल भेजा हुआ था। जब स्मार्ट मीटर है तो मानवीय त्रुटि कहाँ से आ गया? वो स्मार्ट मीटर की त्रुटि होगी। तो इन लोग, मैं पहले ही कहा हूँ, पहले से हम लोग और हमारी पार्टी का स्पष्ट कॉन्सेप्ट है और हम लोग बोलते आ रहे हैं कि उपभोक्ता जो चाहता है, जिसमें वो अपनी सुविधा देखता है, जिस क्रियाकलाप में उसको विश्वास हो, वैसा काम करना चाहिए। स्मार्ट मीटर वो लगाना चाहता है, पूछ लें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहता है तो ज़बरदस्ती न लगाएं। ये डिक्टेटरशिप की जो प्रवृत्ति है सरकार की, तानाशाही प्रवृत्ति है। आप चिल्लाते रहो, आपके पसंद नापसंद से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो अपना जो फ़ायदा है सरकार का वो करेंगे। तो इस प्रकार से जो कर रहे हैं काम, वही गलत है और इसी के विरोध में हम लोग ये सब आयोजन करते हैं। बढ़ती महंगाई और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने मोहला जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की। मोहला के फवारा चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा भी शामिल हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिजली बिल, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि महंगाई के कारण परिवारों का बजट बिगड़ गया है और लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में बिजली बिलों में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। विधायक ने कहा कि बिजली के साथ साथ रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसी के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। लगातार महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है, लगातार हमारे बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है। अभी कल ही देखे तो 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई है। तो पीसीसी के दिशा निर्देशानुसार हम सभी जिला में, छत्तीसगढ़ के सभी जिला में बिजली बिल के विरोध में पुतला दहन और साथ में प्रेस वार्ता ले रहे हैं। और आज मेरा मोहल्ला में है और जितने तेजी से, लगभग 2.5 साल हुए हैं इस सरकार को बने और 5 बार बिजली बिल बढ़ा हुआ है, उसके विरोध में। इसी तरह हमारे जो गैस सिलेंडर का रेट में बढ़ोतरी हुई है, हमारे डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी, इसके विरोध में हम आज प्रेस वार्ता लिए हैं और पुतला दहन किए हैं। राजनांदगांव में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को आखिरकार बड़ी राहत मिली और जब शहर में तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। दोपहर होते होते मौसम पूरी तरह बदल गया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे में आज हुई बारिश ने राहत पहुंचाई है और मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर लोगों ने इस बारिश का स्वागत किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। शहर के टाउन हॉल में आयोजित लोक कल्याण मेला इस बार सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह जरूरतमंदों की उम्मीदों का एक बड़ा मंच बन गया। मेले में महापौर मधुसूदन यादव, नगर निगम कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम की निगरानी की।
कार्यक्रम का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रहा, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों और छोटे व्यापारियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। मेले में सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि कई सरकारी योजनाओं की झलक देखने को मिली, चाहे वह पीएम सम्मान निधि हो या अन्य कल्याणकारी योजनाएं। सभी का उद्देश्य जरूरतमंदों तक सीधा लाभ पहुंचाना रहा। इस मौके पर लाभार्थियों की भीड़ और उनके चेहरे पर दिखी राहत ने यह साफ कर दिया कि योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर असर दिखा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मेला सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक छोटा लेकिन अहम कदम बनकर सामने आया। पीएम स्वनिधि मेला इसी उद्देश्य से किया गया था कि यहाँ पर बैंकर्स भी उपस्थित हैं, हमारे निगम के अधिकारी भी और विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके प्रकरण का तुरंत परीक्षण करके उनको सीधे लाभ शीघ्र मिल सके। तो 135 लोगों ने यहाँ पर पंजीयन कराया। पूर्व से पंजीकृत 15 लोगों को आज यहाँ पर चेक का वितरण किया गया। हमारे लखोली प्रधानमंत्री आवास में जो 14 लोग काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, उनको आज उस आवास का मालिकाना हक दिया गया। इस तरीके से इस मेला की सार्थकता साबित होती है और जिन लोगों ने भी, चाहे वो बैंकर्स हो, हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे हितग्राही हो, जिन लोगों ने भी इस मेले में अपना योगदान किया, मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज नगर पालिक निगम राजनांदगांव अंतर्गत स्वनिधि मेला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभी बैंकर्स को आमंत्रित किया गया था और जो जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं शहर के, सभी को सूचित किया गया था कि आके इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। ये योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम दर पे ऋण स्वीकृत किया जाता है और प्रथम किश्त में 15,000 रुपये, दूसरे किश्त में 25,000 रुपये और तीसरे में 50,000 रुपये की स्वीकृति दी जाती है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां एक बिरयानी सेंटर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगने की घटना ने पहले लोगों को किसी शरारती या शातिर बदमाश की करतूत समझा था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सच्चाई ने सबको चौंका दिया। दरअसल यह कारनामा किसी बड़े अपराधी का नहीं बल्कि सिर्फ 8 साल के एक बच्चे का निकला। आपको बता दें कि बच्चा पेट्रोल लेकर आता है और खड़ी मोटरसाइकिल पर डालकर आग लगा देता है। कुछ ही पलों में बाइक आग की लपटों में घिर जाती है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग हैरानी जता रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि बच्चे तक पेट्रोल और आग लगाने की प्रक्रिया कैसे पहुंची। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। शहर के कमला कॉलेज के पास बनी नई डामरीकरण सड़क पर सवालों की परतें अब खुद सड़क से भी जल्दी उखड़ने लगी है। निर्माण पूरा हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि पहली बारिश ने इसकी पोल खोल दी और सड़क की सतह जगह जगह से टूटकर गिट्टियों में बदल गई। आपको बता दें, बारिश की पहली फुहार के साथ ही सड़क का नया रूप सामने आ गया। कहीं डामर गायब, कहीं गिट्टी बाहर और कहीं पूरी सतह उखड़ी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क कम और निर्माण गुणवत्ता की परीक्षा ज्यादा लग रही है, जिसमें सिस्टम फेल नजर आ रहा है। इलाके के नागरिकों का आरोप है कि निर्माण के दौरान मानकों को ताक पर रख दिया गया। डामर की परत इतनी कमजोर बिछाई गई कि बारिश का पानी पड़ते ही सड़क ने जवाब दे दिया। स्थिति यह है कि अब वहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है, क्योंकि उखड़ी गिट्टियां हादसे को न्योता दे रही है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद नतीजा टिकाऊ सड़क नहीं बल्कि टूटती सड़क के रूप में सामने आया है। फिलहाल यह सड़क विकास की गारंटी कम और लापरवाही की मिसाल ज्यादा बनती नजर आ रही है। राजनांदगांव में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई लाखों और करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, मगर जिन लोगों को जिम्मेदारी के तौर पर काम सौंपा जाता है वो काम अब भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ते हुए नजर में आता है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ राजनांदगांव के कमला कॉलेज चौक से जाने वाले सृष्टि कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर,
कमला कॉलेज के जस्ट पीछे ही जहां पर ये मार्ग जाता है सीधा कौरिन भाटा की रोड को जोड़ता है, ये वो वाला मार्ग है जहां पर कुछ ही दिनों पहले, लगभग महीने या 1.5 महीने पहले, यहाँ पर एक डामरीकरण का सड़क निर्माण किया गया, जो कि अब ये सड़क फिर से भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ते हुए नजर में आ रही है। अभी तक के बता दें कि लगभग क्षणिक भर की बारिश ही बस हुई होगी और ये सड़क अब फिर से उखड़ने शुरू हो गए हैं। इस सड़क की गिट्टियां जो हैं हाथ में आनी शुरू हो चुकी है। आखिर ये तो समझ से परे है कि इतने लाखों रुपए की लागत जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा दिए जाने के बाद, शासन के द्वारा दिए जाने के बाद भी ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों फेर देते हैं और हर एक काम पर भ्रष्टाचारी खुल करके सामने में आती है। ये भ्रष्टाचारी का एक नमूना है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना वक्त हुआ है और क्यों जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते हुए नजर में आ रहे हैं। एक पानठेला भी है। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? शशिकांत द्विवेदी जी, शशिकांत द्विवेदी। शशिकांत द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी, ये सड़क कब बना था? 10 दिन भी नहीं हुआ। 10 दिन भी नहीं हुआ है, लगभग 15 दिन तो हो गया होगा। हाँ, 10-12 दिन हुआ। 10-12 दिन, 15 दिन लगभग ना। और एक ही बार बस बारिश हुआ है? बस हल्का फुल्का हो गया। हल्का फुल्का उखड़ गया। सड़क तो पूरा उखड़ चुका है, पूरा गिट्टियां जो है बाहर निकल रही है। हाँ, क्या लगता है, भ्रष्टाचारी हुआ है? हुआ होगा तभी तो ऐसे है। किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था बनानी चाहिए प्रशासन को, शासन को, जिम्मेदारों को? जिम्मेदारों को आकर चेक करना चाहिए। गुणवत्ता पर अब जांच की मांग उठ रही है। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो है वो जागरूक हैं और ये लोगों का पैसा है, लोगों के दिए हुए टैक्स का पैसा है, जो जिसकी वजह से यहाँ के सड़कों का निर्माण होता है, सड़कें बनाई जाती है, आम लोगों की सुविधा के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन ठेकेदारों की ऐसी भ्रष्टाचारी सामने में नजर में आती है, जिसमें आप देख पाएंगे बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी जो है वो यहीं से ही निकलते हैं। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ से अभी निकली हुई है और फिर से आपको तस्वीरों पर दिखाऊंगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी इस सड़क पर हुआ है, ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ के स्थानीय लोग और राजनांदगांव की जनता अब सीधा खुल करके सामने आना शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ ऐसे गुणवत्ताहीन काम पर जांच की मांग भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में रोजाना होने वाली प्रार्थना अब सिर्फ भक्ति का विषय नहीं रही, बल्कि एक नए विवाद की वजह बन गई है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में गायत्री मंत्र, दीप मंत्र और सरस्वती वंदना को दैनिक प्रार्थना में शामिल करने के फैसले पर अब राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मुस्लिम समाज ने इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। समाज का कहना है कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और किसी भी छात्र को उसकी आस्था के खिलाफ किसी धार्मिक प्रार्थना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वहीं समाज ने यह भी तर्क दिया कि गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना विशेष धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए स्कूल जैसे सार्वजनिक और सभी धर्मों के बच्चों वाले संस्थान में इन्हें अनिवार्य करना पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। दरअसल 12 जून 2026 के आदेश को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों की प्रार्थना सांस्कृतिक अभ्यास है या फिर धार्मिक अनिवार्यता। इसी मुद्दे पर समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। 12 जून 2026 को शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें एक धर्म विशेष को मंत्र उच्चारण करने के लिए सभी स्कूलों में आदेश पारित किया गया। वो स्कूल क्या है, शासकीय हो, क्या अर्धशासकीय हो, क्या प्राइवेट हो। हम लोग इसलिए यहाँ पे आए, उसमें उस आदेश में लिखा हुआ है कि बच्चों को बौद्धिक विकास और उनकी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो हमारा कहना है कि हर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में, पूरे शहर में हर समाज के लोग पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक विशेष धर्म विशेष के लिए एक प्रार्थना का जो करना वो गलत है। हमने जो आदेश अभी छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव के माध्यम से जो 12 जून 2026 का जो आदेश निकाला गया शिक्षा विभाग के जरिए से कि प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का जो है बच्चों को उच्चारण करने के लिए जो है निर्देशित किया गया है, उसका हम लोगों के द्वारा जो है विरोध करने के लिए, विरोध के तौर पे ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास आए थे, राज्यपाल जी के नाम से देने के लिए। और ये
हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी जो है उल्लंघन होता है। जो आर्टिकल 25 है, 29 है उसमें, और जो संविधान की उद्देशिका है उसमें जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है संविधान की उद्देशिका में कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्म और उपासना के अनुसार अपना आचरण करने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। गांवों में विकास की तस्वीर अब गांव के लोग खुद तय करेंगे। खैरागढ़ जनपद पंचायत में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के गुर सिखाए गए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य गांवों की जरूरतों के अनुरूप विकास की ऐसी रूपरेखा तैयार करना है जिसमें जनता की भागीदारी सबसे अहम हो। खैरागढ़ जनपद पंचायत में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में सरपंच, पंचायत सचिव, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक और मितानिनों ने हिस्सा लिया। मास्टर ट्रेनरों ने प्रतिभागियों को बताया कि किस तरह गांव की वास्तविक जरूरतों की पहचान कर विकास योजनाओं को जमीन से जोड़कर तैयार किया जा सकता है। प्रशिक्षकों ने कहा कि विकास योजना तभी सफल होगी जब उसका आधार गाँव की वास्तविक जरूरतें हो। इसी सोच के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को सहभागी योजना निर्माण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि योजनाओं कागजों तक सीमित न रहकर लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। यह प्रशिक्षण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और योजनाबद्ध विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल है। उम्मीद है कि इससे पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आने वाले समय में गांवों में जनहितकारी विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। खैरागढ़ के जंगलों में सागौन तस्करों का खेल अब वन विभाग की रडार पर आ गया है। आरक्षित वन क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन और अन्य पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, जंगल को उजाड़ने में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन भी जब्त कर ली गई है। मामला छुई खदान परिक्षेत्र के गातापार पश्चिम आरक्षित वनखंड का है, जहां लंबे समय से जंगलों पर अवैध आरी चलने की शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान वन विभाग को ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरे गिरोह की परतें खोल दी। कार्रवाई में मुख्य आरोपी दौलत सिंह चंदेल सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि पेड़ों की कटाई को आसान बनाने और लकड़ियों के परिवहन के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। वन विभाग ने मशीन को जब्त कर उसके राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग का दावा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और वन अपराधों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर खैरागढ़ में राजनीतिक तापमान उस समय बढ़ गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। घरेलू, कृषि और सिंचाई उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पिपरिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय की ओर कूच कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद मौके पर ही नारेबाजी शुरू हो गई और विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी देखने को मिली, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। इस मौके पर विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर बिजली दरों की बढ़ोतरी अन्यायपूर्ण है। उन्होंने सरकार से तत्काल बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आम जनता, किसानों और युवाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर बिजली दरों में की गई वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र बनाया जाएगा। आज का धरना प्रदर्शन है कि आज महंगाई से लेकर आज बिजली बिल में हताशा, हमारे जनता परेशान है, किसान परेशान है। घरेलू बिजली बिल भी बढ़ा दिया गया है और कृषि वाला भी बढ़ा दिया गया है। आप मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान, गरीब मजदूर को हताशा करके और बड़े बड़े अरबपति लोग को वो लोग मजबूत बनाना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसान जो गरीब मजदूर हैं, जिनसे वादा भी किए थे कि बिजली बिल हाफ का भी वादा किए थे, उसने घोषणा पत्र में भी जारी किया था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। लेकिन आप देखते हो कि आज बिजली बिल हाफ कहाँ, आज लगातार कभी 30 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 40 पैसे ऐसे बढ़ा रहे हैं।
तो हम लोग इसी के विरोध में, हमारे जनता के हित में, हमारे किसान भाई के हित में आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके आज बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आज पुतला दहन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक देश की जनता को, किसानों को बुरी तरह से तंग करने वाली ये सरकार जो है वो एक के बाद एक नई मुसीबत ला रही है। खाद की कमी एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ गैस की कीमतें रोज बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही है, और इसी कड़ी में फिर से एक नई समस्या बिजली की दरों में, घरेलू और कृषि बिजली में बढ़ोतरी की जो नया प्रस्ताव आया है, इसका विरोध करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और हम आगे भी इस तरह के सरकार के गलत कार्यों का विरोध करेंगे और मजबूत विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।